लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। इसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे जो आपको कंप्लीट डिस्कशन के साथ बताए जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 30 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए। ये सारे के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील, ऑप्शन डी सही जवाब है। लैगून झील किसे कहते हैं? तो आमतौर पे जो समुद्र के आसपास, जो समुद्र के पानी से ही जो झील बनती है, जो कि समुद्र से या तो चट्टान द्वारा या फिर रेतीली भूमि द्वारा जुड़ी हुई रहती है, उसे लैगून झील कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये समुद्र है पूरा, तो इसके आसपास जो ये झील बनी हुई थी, आमतौर पर झील किसे कहते हैं? तो एक खड्डा जो होता है, गड्ढे में पानी लग जाता है। ठीक है, तो वो गड्ढा जो होता है वो छोटा मात्रा होता है, लेकिन जब बड़ी जगह पे जो पानी लग जाता है गड्ढे में, उसी को झील कहा जाता है। तो आमतौर पे समुद्र के आसपास जो झील पाई जाती है उसे लैगून झील कहते हैं। पलाया झील किसे कहते हैं? तो आमतौर पे ये क्या होता है, अस्थायी झील होती है, जिसमें क्या होती है, इस तरह के झील में बरसात के मौसम में ही पानी पाई जाती है। ठीक है, और गोखुर झील तो हम लोग नहीं पढ़ा। ठीक है, कि नदी के बहाव के दिशा के परिवर्तन के कारण ये झील बनती है। जैसे मान लीजिए किसी नदी का बहाव जो है ऐसे है, ठीक है, और ये क्या हुआ, पानी करते करते, यानी कि मान लीजिए बहाव है, तो ये क्या होगा, नदी अपना रास्ता बदल देती है, तो ये गड्ढे जो होते हैं कभी कभी रह जाते हैं, तो इसे पानी जमा रहेगा और इस तरह से जो झील बनता है उसे क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ने या फिर गेहूं की सबसे अधिक उत्पादन होती है। ठीक है, आमतौर पे गन्ना से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना जो है, गेहूं हुआ, चावल हुआ, इन सब आमतौर पे गेहूं और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। केरल जो है, यहाँ पे मसाले अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा नदी परियोजना तुंगभद्रा नदी पे ही बनी है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना की, तो ये सतलुज नदी में पे बनी है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा सरदार सरोवर बांध परियोजना ये नर्मदा नदी पे है। ठीक है, और हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे है, और इससे भी संबंधित राज्य पूछा जाता है। ठीक है, तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पे और उड़ीसा राज्य में है। तेहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी में है, और कहाँ है? उत्तराखंड में है। रिहंद बांध परियोजना ये रिहंद नदी पे ही है। ठीक है, और ये जो कि सोन की सहायक नदी है, रिहंद नदी। ठीक है, और ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पे है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना ये भी नर्मदा नदी पे है, और ये भी मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके अलावा बात करें दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पे है। पोंग बांध परियोजना ये ब्यास नदी पे है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इतने को आप याद करेंगे, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो ये सारे के सारे चीज़ आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? विवेक एक्सप्रेस। सही जवाब है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बनारसी। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। डीजल लोकोमोटिव जो है वो कहाँ है? बनारसी में है। GSLV मार्क 3 क्या है? तो एक रॉकेट है। सही जवाब है, यह एक रॉकेट का नाम है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। ऑप्शन ए सही जवाब है। आसान प्रश्न था। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, जो ग्रहों की संख्या है उसमें जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, और ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किसे जाना जाता है? तो शुक्र को जाना जाता है। शुक्र को भोर या सांझ के तारा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें शनि की,
तो शनि उपग्रह को रिंग इसके चारों तरफ क्या है, वलय है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, वलय है। तो शनि को वलय वाला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रहों में बात की जाए कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो कौन है, तो वो बृहस्पति है, ठीक है, याद रखेंगे बृहस्पति है। और ये जो बृहस्पति ग्रह है ये ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह भी है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मेधा पाटकर, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, कौन है, तो मेधा पाटकर है। इसके अलावा इस आंदोलन में बाबा आमटे और उनके पुत्र प्रकाश आमटे भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बड़े बांधों से विस्थापित हो रहे ग्रामीणों, आदिवासियों और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, और इसीलिए आंदोलन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है? पीसी कल्चर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की जो क्रिया होती है उसे पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। विश्व में ऊन उत्पादन और निर्यात में किसका प्रथम स्थान है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन सी सही जवाब है। इसके अलावा बात करें तो चावल उत्पादन में प्रथम जो है वो कौन सा देश है? चीन है, ठीक है। गेहूं उत्पादन में भी चीन प्रथम है। इसके अलावा दूध उत्पादन में बात की जाए तो दूध उत्पादन में भारत सबसे पहले है। इसके अलावा सोना उत्पादन में भी चीन का ही स्थान है प्रथम। कच्चा तेल उत्पादन के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम है। इसके अलावा कोयला उत्पादन के मामले में भी चीन प्रथम है, ठीक है। कपास उत्पादन में भारत प्रथम है, ये बात याद रखेंगे। ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील कॉफी उत्पादन में प्रथम है। अगला प्रश्न है, रिजेनरेटिंग थेरेपी के द्वारा निम्नलिखित से किन रोगों का उपचार संभव है? तो डायबिटीज हो सकता है, हीमोफीलिया, कैंसर। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। धूम्र कोहरा संबंधित है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन बी सही जवाब है। धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण से संबंधित है। बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बिहार का राजकीय पशु बैल है। 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है? नील दर्पण। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ठीक है। तो नील दर्पण में नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान सांस्कृतिक संगठन, जिसको शॉर्ट में यूनेस्को के नाम से जाना जाता है, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेरिस, ठीक है। इसके अलावा बात करें संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है, वहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है। विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो वियना में है। नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, याद रखेंगे, ठीक है। सार्क का मुख्यालय ये काठमांडू में स्थित है, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय भी कहाँ? वियना में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा, ठीक है, कि जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। लगभग हर एक परीक्षा में ऐसे एक प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो काफ़ी छोटा टॉपिक है और आपको इसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जानते हैं भारत के अलावा
कुछ और देशों के संसद और उनके नाम को। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संसद होता है उसको हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का जो संसद होता है उसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। कनाडा के संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संसद को भी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। बात करें रूस के संसद की तो इसे फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, भले ही छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए इस सूची को मिलान करना का देखते हैं। तो नेपानगर ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अंकलेश्वर जो है ये पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। बात करें बेंगलुरु की तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। और अहमदाबाद जो है ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर पॉज करके इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो अटल पेंशन योजना ये 18 से 50 वर्ष तक के आयु के लिए है। ठीक है, तो अटल ये 18 से 50 वर्ष है, ये ऑप्शन बी सही जवाब होगा हमारा। भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई थी? वर्ष 1952 में। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और वर्ष 1952 में ही भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धनबाद में है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम भारतीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। ठीक है, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का जो मुख्यालय है वो आपका भारत के अलग अलग क्षेत्रों में है, जैसे कि पुणे में भी हो सकता है। ठीक है, कलकत्ता में भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो ये अटलांटिक महासागर होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कोयला खान के लिए झारखंड का जो क्षेत्र है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इस्पात उद्योग के लिए जमशेदपुर या बोकारो काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, चीनी उद्योग के लिए भारत में जो है वो यूपी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोसी परियोजना से किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? बिहार। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इसके अलावा बहुत पहले इसी वीडियो में आपको पहले बताया जा चुका है कि कौन सी परियोजना किस नदी पे तथा किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? पता है आपको? तो 26 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी कृष्णा नदी पे होगा। ठीक है, और किस राज्य में है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले बताया गया है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली हवाई अड्डा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सेंट जॉर्ज किला जो है वो कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा चेन्नई। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में स्थित है। मौर्य शासन काल के नगर प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से किसने विस्तृत विवरण दिया है? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा।